हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोग बहुत ही अच्छे से मज़े से होने चाहिए। हमेशा प्रेयर है मेरे सभी प्यारे सोल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, आप अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे डेफिनेटली। और उसी के साथ में आज तो फुल मून है। आज रात को लगभग 9 बजे बहुत पावरफुल एनर्जी शुरू हो जाएंगी फुल मून की। और इस दिन आप लोग वो सारे मैनिफेस्टेशन कर सकते हो जो आप लाइफ में चाहते हो। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए भी कर सकते हो। उसी के साथ में अपने इस वक्त जो है अपने हार्ट चक्रास ओपन होते हैं और आपके डीएम के भी हार्ट चक्रा ओपन होते हो और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो, टेलीपैथी कर सकते हो, एक दूसरे से बात कर सकते हो और स्पेशली फुल मून मेडिटेशन कर सकते हो। आज के दिन आप फुल मून की एनर्जी में वाटर ज़रूर कीजिए। वाटर को फुल मून के नीचे रख कर उसको मेडिटेशन के थ्रू आप उसमें इंटेंशन डालिए वाटर में कि जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो वो इंटेंशन, एक ही अफर्मेशन करना। एक थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी ये इच्छा पूरी हो गई। इच्छा जो है वो पर्टिकुलरली प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में बोल के उसे फुल मून के नीचे रख देना। और उस पानी को आप ना सुबह सूरज निकलने से पहले, ठीक है, उसको निकाल लेना और उस पानी को ग्रहण करना। ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ में आपकी विश को ज़रूर पूरा करेंगी। उसी के साथ में आप पेपर पे लिख सकते हो। मैं हमेशा अपने क्लास में ये चीज़ें कराती हूँ, ठीक है डियर फ्रेंड्स, और इसको कराते हुए मेडिटेशन कराती हूँ उसके साथ में। तो जब भी याद रखो कि फुल मून की एनर्जी इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि अपनी वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए। जो रेगुलर हमारा इनर वर्क होता है वो करना ही करना है। आप लोगों को पता है मेरे कॉस्मिक पार्टनर ना बहुत बहुत अच्छे हैं। वो ना मतलब हर चीज़ को समझ जाते हैं बहुत ही आसानी से कि हम लोग ये देखते हैं हर बार कि आपके डीएम आपको समझ नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग मुझे बोलते हो। तो आज फुल मून के दिन आप उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको समझाइए, क्योंकि मैं क्लास में तो कराती हूँ। जो लोग क्लास नहीं जॉइन किए हैं वो खुद से इनर वर्क, अगर आप रेगुलर, बट ये ध्यान में रखो कि आपको रेगुलर सेम टाइम पे इनर वर्क करना है, ठीक है। और आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं जॉइन करना चाहते हैं, मैसेजेस करते रहते हो। फिर बाद में क्या होता है कि एनर्जी जो है ना सपोर्ट करनी बहुत ज़रूरी है आपको। आपने यूनिवर्स से प्रेयर करना है कि मैं क्लास जॉइन कर सकूं। मेरी इच्छा है, इतने कम प्राइस में यूनिवर्स की क्लास है, मेरी क्लास नहीं है ये। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये मेरी क्लास नहीं है, यूनिवर्स की क्लास है। और यूनिवर्स में वही टिका रह सकता है जो यूनिवर्स से प्रेयर करते हुए यूनिवर्स पे विश्वास रखता है और अपना प्रोटेक्शन ज़रूर लेता है, ठीक है, अपने परिवार का भी और सबका भी। कितना चेंजेस हुआ है क्लास के सभी स्टूडेंट्स में और सबके रियूनियन हो चुके हैं मैक्सिमम। तो सब लोगों के गुड न्यूज़ अभी 88 पोर्टल में तो और भी ज़्यादा गुड न्यूज़ मिले हैं और बहुत ही अच्छे से सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। इनर वर्क का मतलब ये नहीं कि रियूनियन होने के बाद हमारा जो है जर्नी कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। हमारा जर्नी तब तक के कंप्लीट नहीं हो जब तक कि हम अपनी लाइफ में अपनी वो एनलाइटमेंट को ना पालें। एनलाइटमेंट को क्या जीते जीते भी पा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। जब हम पीस में आते हर एक एरिया में, स्पिरिचुअली तो करना ही है एंड फिज़िकली कर्मा जो हमारे होते हैं कई जन्मों से इस क्षण तक के, उस कर्मास को पॉजिटिव में चेंज करना अपने लाइफ में और पॉजिटिव रिजल्ट उसके मिलने लगते हैं। बहुत पीस एंड हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस में सबके साथ बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होने लगती है। मेंटली स्टेबल होने लगते हैं, इमोशनली बैलेंस होने लगते हैं, पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने लगती है, फाइनेंशियली ग्रोथ होने लगती है, हर चीज़ मिलने लगती है। और फिर ये चीज़ें हमको कभी भी माया मोह में नहीं रखती है। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आने के बाद में कुछ लोगों को स्पिरिचुअल ईगो आने लगता है। यही तो एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, सबका,
कि आपको कितना अनकंडीशनली रहना है, आप खुद की और दूसरों की भी मदद कर पा रहे हो कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। छोटी-छोटी चीज़ें होती है, जो एक्शन ओरिएंटेड भी बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, नहीं, हमें एक्शन भी लेना है और उसी प्रकार से 3D में और 5D में दोनों भी चीज़ों को बैलेंस करना है। 5D में 3D में भी कैसे बैलेंस करना है, 3D में भी अपने पार्टनर से कैसे बात करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब 5D में सिर्फ आप एनर्जी सेंड कर रहे हो, 5D में चीज़ें बैलेंस हो रही है, तो 5D में जब बैलेंस हो रही है तो 3D में भी ऑटोमेटिकली होती है। बट कई बार क्या गड़बड़ कर देते हो कि 3D में फिर करना 3D में एक्शन वाले जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है, 5D में कुछ और ही चल रहा होता है आपका, जिसको बैलेंस नहीं कर पाते हो और जिसकी वजह से फिर से सेपरेशन भी होते हैं। और काफ़ी लोगों का ऐसा भी होता है कि इनर वर्क ही करना बंद कर देते हैं, जैसे डीएम आ गया तो अभी बस हो गया, अभी मेरा बस हाँ मैरिज हो गया। काफ़ी लोगों को ऐसा भी मैंने देखा है जो क्लास में आने के बाद में, मैरिज तक के फिक्स होने के बाद में, मैरिज होने के बाद में भी कुछ लोगों ने उस चीज़ को ना समझते हुए इनर वर्क करना छोड़ दिया। और उसके बाद में क्या हुआ कि अपने ही डीएम को मेरा डीएम है कि नहीं करके फिर प्रश्न उठने लगे, फिर से डाउट्स आने लगे, फिर से वो लोग काउंसलिंग लेते हैं, फिर से क्लास ज्वाइन करते हैं, फिर दूसरों की तरफ कभी अट्रैक्शन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? जब आपको फिक्स हो गया था कि ये मेरा पार्टनर है, आपने खुद की गट फीलिंग के साथ में किया था, लेकिन फिर या फिर डीएम फिर किसी और के पीछे भाग रहा है फिर से। ऐसी चीज़ें क्यों होती है? जब आप इनर वर्क करना बंद कर देते हो तो आप फिर से लो वाइब्रेशन में आ जाते हो, 3D के लाइफ में फंस जाते हो। देखो 3D और 5D को दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ना? तो ये सारे मैसेजेस आपको यूनिवर्स के ही मिल रहे हैं, जो मुझे प्रॉपरली आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ में आज फुल मून पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझनी है कि सिर्फ आपको डीएम के लिए नहीं, बल्कि कुछ चीज़ें रिलीजिंग वाली भी करने होती हैं, जो बहुत ज़रूरी है। रिलीज़ करना है बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, जो सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना, आज के दिन आपको रिलीजिंग वाला भी प्रोसेस करना है। वो सारी चीज़ें रिलीज़ करो, अगर आज नहीं कर पा रहे हो तो कल रिलीजिंग वाला ज़रूर करना है। इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको बहुत सारे इश्यूज़ हमारे अंदर के, बाहर के, हर चक्रास से नॉट ओनली हमारे चक्रास जो है ना, वो सिर्फ इतने नहीं है कि हम 7 नहीं है सिर्फ चक्रास, और भी चक्रास होते हैं हमारे अंदर, और वो सारी चीज़ें तभी ठीक होती है जब हम प्रॉपरली उन चीज़ों को करते हैं। तो आज रिलीजिंग का भी टाइम है और अब जो है हमारे कर्मास रिलीजिंग होने का समय भी है। जो अभी 10 दिन आप लोग देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आ रही है, अपने पार्टनर को बहुत याद कर रहे हो, आप लोगों की बात हो रही है, फिर भी बहुत ज़्यादा आप मिसिंग वाली एनर्जी फील कर रहे हो। कुछ लोग फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ उनकी याद आ रही है। कुछ लोगों को हार्ट पेन और दर्द भी हो रहा है, जब कि ऐसा तब हो रहा है जब आप अपने पार्टनर के साथ बात नहीं कर रहे हो, और बात कर रहे हो तभी भी कुछ लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर ने अभी तक के अपनी दिल की बात एक्सप्रेस नहीं की है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको दिल की बात एक्सप्रेस नहीं की है, कुछ लोगों के पार्टनर ने, तो आप लोगों को एक्शन इन 3D में भी कुछ चीज़ें लेनी है और 5D में भी कुछ एक्शंस लेने हैं। अफर्मेशंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अफर्मेशंस जो मैंने बनाए हैं वो बहुत पावरफुल है। 2 घंटे का अफर्मेशंस है डियर, 2 ढाई घंटे का अफर्मेशन है, जिसमें कि रात को सोते समय लगा के आपको बोलते बोलते सो जाना है। ये बहुत ही पावरफुल अफर्मेशंस है, जिसमें कि हर चीज़ इंक्लूड की गई है, जिससे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रोग्रामिंग होंगी आपके पार्टनर को लेकर। ठीक है, काफ़ी लोगों ने परचेस किया है ये ऑलरेडी, मैंने अनाउंस नहीं किया था, अब एकदम से मैं बोलते जा रही हूँ तो आ गया मुझे मुख से। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस जर्नी में हमको थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड में हील करने की ज़रूरत है। आपको पता है मैं सक्सेस स्टोरीज़ क्यों अपलोड करते रहती हूँ? सक्सेस स्टोरीज़ आप सुनते हो ना, तो क्या होता है, आपका आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हील होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड फिर से रिप्रोग्राम होता है। कैसे होता है, और फिर मैं बताती हूँ कैसे होता है। और उसी के साथ में आप इंस्पायर होते हो कि हाँ, इन सोल सिस्टर का अगर इतने अच्छे से हुआ है तो मेरा भी ज़रूर होगा। ठीक है, ये विश्वास आपके अंदर क्रिएट होती है। रिप्रोग्रामिंग कैसे होते हैं कि आपके अंदर जो अविश्वास है,
जो चीज़ आपके अंदर कहीं न कहीं फँसी हुई है कि हाँ, ये होगा या नहीं होगा, वो उसको रिप्रोग्राम करता है। जब आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो कि ये हो गया हमारे साथ में, वो हो गया, तो हाँ, तो उनके साथ हुआ है तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? मेरे साथ भी होगा, क्योंकि मैं भी अपना इनर वर्क प्रॉपर्ली कर रही हूँ, मैं भी अपना इनर वर्क करूँगी, अगर नहीं कर रही हूँ तो करूँगी। इसका धैर्य आपको मिलेगा। तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस स्टोरी सुनने चाहिए। ज़रूर सुनने चाहिए सक्सेस स्टोरीज़, जितने भी सोल सिस्टर्स अपनी आवाज़ में बताते हैं ना, उसको देख कर ना, उसको समझ के कि हाँ, मुझे ये करना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हम इस जर्नी में, इस धरती पे क्यों जन्मे हैं यार? अपना पर्पस करने के लिए जन्मे हैं, इस धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए जन्मे हैं। कि धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए मैंने एक मेडिटेशन भी बनाया है, जो कि अर्थ मेडिटेशन है, इज़ वेरी पावरफुल। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए हम अर्थ की मेडिटेशन करते हैं, तो उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। कैसे कुछ जगह पे तो बारिश ही नहीं हो रही थी, कुछ जगह पे तो बारिश ही नहीं हो रही थी, ये बारिश का सीजन होकर भी इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी। तो हमारे ही क्लास के सोल सिस्टर्स, जब हम लोग मिलके जब अर्थ मेडिटेशन करते हैं और उसमें वाइब्रेशंस डालते हैं कि अर्थ की बैलेंसिंग हो रही है, वाटर वाटर ना ज़्यादा ना कम हो रहा है, बिल्कुल बैलेंसिंग है, क्योंकि अदर अदर स्टेट से हम सब लोग जुड़ते हैं। लाइव तो मैं कराती हूँ क्लास में, उसी के साथ में मैंने अलग से मेडिटेशन भी जो लोग परचेस करना चाहते हैं उनके लिए भी बनाया है। तो उससे बहुत चेंजेस आए, बहुत चेंजेस। इतना पावरफुल अर्थ मेडिटेशन है कि उससे बहुत चेंजेस आए। काफ़ी जो डीएफ अलग अलग स्टेट से हैं, उन्होंने अपने स्टेट को बैलेंस किया। वर्षा जितनी होनी चाहिए उतनी वर्षा हो रही है, जितनी गर्मी होनी चाहिए उतनी गर्मी हो रही है, मतलब हर चीज़ बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। मैं हैदराबाद से हूँ, आप लोग, हैदराबाद में इतनी ज़्यादा वर्षा, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी होती है, यहाँ पे बैलेंसिंग है। जब मैं दूसरे यहीं से कुछ 50 किलोमीटर दूरी पे मैं गाँव गई थी बीच में, तो मैंने वहाँ देखा इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, वर्षा के सीज़न है यहाँ पे, ठीक है, रेनी सीज़न है, और रेनी सीज़न में रेन ही नहीं हो रही है। और फिर मैंने वहाँ पे भी एनर्जी सेंड की, वहाँ पे भी एनर्जी को बैलेंस किया, तो और वो जो कई दिनों से वर्षा वहाँ नहीं हो रही थी, वहाँ पे भी वर्षा होने लगी। तो डेफ़िनेटली ये बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ में हम जब करते हैं, तो ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी जब होती है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ें, नेचर भी हमारा सपोर्ट करने लगता है, जब हम नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाने आ रहे हैं और अर्थ मेडिटेशन नहीं कर रहे काफ़ी लोग, तो अर्थ मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी एनर्जी में मैंने बहुत पावरफुल एनर्जी में बनाया है उसको, अर्थ मेडिटेशन वेरी पावरफुल। और उसी के साथ में खुद की हीलिंग, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का भी मैंने उसमें डाला है कि ग्रोथ हो आप लोगों की। और आप लोगों को पता है, मैंने यहाँ पे भी यूट्यूब में हमारी एलोतारा मंत्रा भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप डेली सुनो। और अपने मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ओम नमः शिवाय का मैंने अदर चैनल पे डाला हुआ है। वो आपको ऊर्जा मंदिर के नाम से चैनल है, ठीक है, ओम नमः शिवाय। वहाँ उसको डेली आप सुनोगे तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है। और मैं इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग का भी मंत्रा जो है वो भी डालूंगी, कि मंत्रा से भी इनर डीएम और डीएफ बैलेंस होते हैं। डेफिनेटली उसमें कुछ विजुअलाइजेशन के साथ उस मंत्रा को सुनना होता है, या फिर चैंट भी कर सकते हो आप। जब वो करते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपके साथ में होती है, और हुई है मेरे साथ में, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये कहना था कि लाइव क्लासेस लेने की आवश्यकता क्यों है आपको। काफ़ी लोग ये कमेंट भी किए थे कि लाइव क्लासेस कंटिन्यूसली इतने कम चार्जेस में क्यों करा रहे हो। अरे मेरा पर्पस है यार, मेरा पर्पस, इसलिए मुझे डाउनलोड हुआ है ना ये चीज़, मुझे डाउनलोड हुआ है, मुझे बताया यूनिवर्स ने कि तुम्हें करना है, तो इसीलिए मैं कर रही हूँ इतने कम चार्जेस में। मैं इतना एनर्जी होता है मेरा वहाँ पे, इतना एनर्जी के साथ में मैं कराती हूँ। तो काफ़ी लोगों की ये जो प्रश्न है ना, बंद कीजिए कि क्यों कराती हो, क्या आवश्यकता है। कोई भी कर सकता है, नहीं कोई भी नहीं कर सकता। ये कोई भी कुछ दिन करेगा बंद कर देगा, 110% मैं कह सकती हूँ, क्योंकि आपका पर्पस जो है आपको डाउनलोड होगा, किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। जब आप कॉपी करते हो दूसरों की, मतलब वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो आपका पर्पस नहीं है, आप कॉपी मत कीजिए।
तो उसी प्रकार से जब आप भी ग्रोथ करने लगते हो, कुछ बनने लगते हो, आपको डाउनलोड्स होते हैं कि ये करना है मुझे, यूनिवर्स मुझे स्ट्रांगली बता रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ना आपको पता चलने लगता है कि मेरा पर्पस क्या है। जब आप लोगों को, सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, आपको जब समझ में आने लगता है कि ये मेरा पर्पस है और मैं ये कर पाऊँगी, ये एक अंदर से एक एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होती है, और ये कहीं पे कॉपी वाली नहीं होती है, ये आपके अंदर से खुद से एक यूनिक चीज़ आपके अंदर होती है, और वो यूनिक चीज़ आपके अंदर से बाहर निकलने लगती है, और वो चीज़ आप करने लगते हो। ये जब आप करने लगते हो, इंस्पायर होना इज़ द डिफरेंट थिंग। इंस्पायर हो सकते हो कहीं से आप, और उससे फिर आपको एनर्जी भी उस लेवल की मिलती है, और आपको उस वो करते समय ना बहुत खुशी भी मिलती है। आप ना विदाउट एनी एनर्जी एक्सचेंज भी कुछ चीज़ें करने लगते हो, ऑटोमेटिकली करने लगती हूँ। मैं भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने लगती हूँ। जैसे बीच में मैंने वर्कशॉप लिया था, मुझे डाउनलोड हुआ कि काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस है जिसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने वर्कशॉप लिया, है ना? तो वैसे ही आप लोग मैंने अपना एग्जांपल दिया, जैसे आप लोग भी वैसे ही कुछ ऐसे डाउनलोड्स होंगे आपको, जो कि कई बार आपको विदाउट एनर्जी एक्सचेंज भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए। मतलब इसका फल मुझे मिले, इसका रिज़ल्ट मुझे मिले, ये सब ना सोचते हुए बस मैं अपनी दूसरों की मदद कर रहे हैं क्या, इस चीज़ को देख कर करना पड़ता है। कुछ चीज़ों में कम चार्जेस हो सकते हैं, कुछ चीज़ें मतलब बहुत ही आपको समझना पड़ेगा कि आपको यूनिवर्स कहीं न कहीं से आपका मेहनत का फल आपको ज़रूर देंगे, बट आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं अपना पर्पस कर रहा हूँ, यूनिवर्स का पर्पस कर रहा हूँ, यूनिवर्स को सरेंडर कर चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सरेंडर वाला ही मेडिटेशन बनाया था, और आप लोगों में से काफ़ी लोगों का डिमांड आया था कि मतलब रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ सरेंडर वाला मेडिटेशन बना के दीजिए, तो हम करेंगे। तो डेफ़िनेटली मैंने बना दिया है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, और वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ बना है। काफ़ी लोगों ने परचेज़ भी किया है। मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आपको अपने पर्पस को समझने के लिए सरेंडर पहले करना है, और उसी के साथ में अपने पर्पस को समझने के लिए बचपन की बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना है। बचपन की हर चीज़ जो आप बनना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, एग्जैक्ट वही चीज़ें तो अभी नहीं हो रही है, एग्जैक्ट वही चीज़ आपका पर्पस नहीं हो सकता, लेकिन उससे रिलेटेड आपका पर्पस ज़रूर हो सकता है। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बचपन से सोचा करते थे, क्या करते थे, आप स्पिरिचुअल थे, ऑफ कोर्स आप बचपन से स्पिरिचुअल थे काफ़ी लोग आप में से, और भगवान माँ दुर्गा से कनेक्टेड रहते थे, या यूनिवर्स से, मतलब जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे कनेक्टेड रहते थे, बातें करते थे। ये ऐसे ही नहीं आया था हमारे अंदर। ये जो हमारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स आप लोग हो ना, आप एक बार अपने बचपन की बातों को याद कीजिए कि आप बड़ा हो के डॉक्टर बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे, क्या बने हो। अगर आप लोगों को फिर भी ना समझे कि आपका पर्पस क्या है, तो इसके लिए मैंने एक छोटा-सा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे हमारे जो पहले हमारे जैसे जैसे क्या बोलते हैं, जो बड़े-बड़े हमारे लीडर्स हुए हैं, जो हमको हमेशा जैसे गौतम बुद्ध जी हैं, या फिर विवेकानंदा जी हैं, या फिर हमारी मदर टेरेसा है, ऐसे जो नाम हम सुनते आ रहे हैं उनसे हम इंस्पायर होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतना नाम, इतना सब कुछ कैसे कर लिया, इतने अच्छे-अच्छे काम कैसे कर लिए? क्योंकि उन्हें अपने लाइफ का पर्पस समझ में आ चुका था, यूनिवर्स ने उनको क्या पर्पस दिया ये समझ में आ गया था। तो हमको भी अपने पर्पस करने के लिए हमें जन्म में ये समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा पर्पस क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। तो वो इनर वर्क करते-करते, जब मैं एक सेशन यहाँ पे लेने वाली हूँ अपने क्लास में, तो लेने वाली हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है, लेकिन कब ये मुझे नहीं पता। बट डेफ़िनेटली पर्पस को आपको समझने के लिए एक फ्री वर्कशॉप ज़रूर रखने की कोशिश करूँगी। कब ये मुझे नहीं पता, बट ये मुझे अभी-अभी डाउनलोड हुआ कि पर्पस को, आपके खुद के पर्पस को समझने के लिए 3D में कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगी। उस क्वेश्चंस के आंसर से आप खुद का ही पर्पस आपको समझेगा। तो डेफ़िनेटली वो मैं एक आध बार रखूँगी, डेफ़िनेटली रखूँगी, फ्री सेशन रखूँगी। अ, तो उसके लिए वेट कीजिए आप लोग, जैसे जॉइन करना चाहोगे तो उस वक़्त मैं बताऊँगी। मैं अभी नहीं पता मुझे कब रखने वाली हूँ, अभी-अभी मुझे डाउनलोड हुआ, तो आपसे बात करते-करते कि ये वाला मुझे वर्कशॉप रखना चाहिए। हाँ, पिछले बार का वर्कशॉप भी बहुत पावरफुल हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ। आपके सारे डाउट सेशन मैंने क्लियर किए बहुत सारे आप लोगों के,
उसी के साथ में आपका सरेंडर वाला जो मेडिटेशन था बहुत पावरफुल हुआ। तो ये ऐसे ही नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि यूनिवर्स थे, यूनिवर्स करा रहे थे सब कुछ, है ना। एंड इस जर्नी में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और एग्ज़ाम्स होने बहुत ज़रूरी है। जब हम हर एक पड़ाव को ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं ना, तो एग्ज़ाम्स होते रहते हैं। मेरे भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, होते रहते थे, हो रहे हैं, होंगे भी आगे भी। उस पड़ाव को क्रॉस करने के लिए बस इतना ध्यान में रखना है कि सरेंडर टू गॉड रहना है हमें, यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, अपनी नीति निजायती से रहना है, मतलब अपनी लॉयल्टी को बनाए रखना है। अपने अंदर कभी भी स्पिरिचुअल ईगो या किसी भी प्रकार का ईगो मत आने देना, कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए, किसी को चीट कभी नहीं करना चाहिए। इस बात का हमारे जो इंटेंशन है वो प्योर होने बहुत ज़रूरी है। तभी किसी को नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी को कंपटीशन देने के लिए ये जर्नी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तो तभी हम एग्ज़ाम में पास होते हुए आगे बढ़ेंगे। एक तो एग्ज़ाम्स तो होंगे ही और होना भी ज़रूरी है।